क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, भले ही दोनों की सैलरी सेम। इसका मुख्य कारण है कि गरीब लोग और अमीर लोग के बीचों का समझ अलग अलग है। इस वीडियो से हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बुक के बारे की चर्चा करने जा रहे हैं। मॉर्गन हाउसल की ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ अंकों का खेल नहीं, बल्कि ये दिमाग का खेल है, मानसिकता का खेल है। ये इस वीडियो में हम 6 लेसन सीखने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, मनी बिहेवियर। अमीर बनने के लिए पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसों को सही जगह पे इस्तेमाल करना। मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सौरभ, एक का नाम है विशाल। सौरभ कमाता है 1 लाख रुपए पर मंथ और विशाल भी कमाता है 1 लाख रुपए पर मंथ। दोनों की मानसिकता अलग अलग है, एक को अमीर दिखना रहता है और एक को अमीर बनना रहता है। तो जिसको अमीर बनना रहता है वो अपने पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करता है, कम खर्च करता है और फ्यूचर के बारे में सोचता है। जबकि विशाल को अमीर बनने का नहीं, अमीर दिखने का शौक है। वो EMI पर फोन ले आता है, बहुत से कुछ ले आता है EMI पे, जबकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। अमीर बनने का पहला स्टेप है सही सोच और सही समझदारी होना। पॉइंट नंबर 2, सेविंग इज मोर इम्पोर्टेंट। बचत सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमें जीवन के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही हमको फ्यूचर में बिलियनियर बनने के लिए हमें सेविंग करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमीर बनने का असली मंत्र सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि उससे बचत करना। अगर आप अपने कमाई का 20 to 30% नहीं बचा पाते हो तो आप हमेशा गरीब ही रहोगे। इसलिए जहां तक हो सके आप पैसों को बचाएं। आप अपनी 6 मंथ की इनकम के जितना आप अपना मनी सेव रखें, ताकि भविष्य में कोई भी कठिनाइयां आ जाती है आप उससे लड़ सके, आपको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। बचत सिर्फ अमीरों का काम नहीं, यह गरीबों का भी काम है। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि अमीर लोग और गरीब लोग की मानसिकता क्या होती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मीन्स जिसे हिंदी में आम भाषा में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति 50 साल के बाद बनी है। 50% संपत्ति उसकी 50 साल के बाद बनी, क्योंकि उन्हें कंपाउंडिंग की समझ थी, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत ज्यादा हमें रिटर्न दे सकती है। शेयर बाजार से पैसा तभी बनता है जब आप धैर्य रखते हैं। रिस्क वर्सेस लक। बहुत से लोग शेयर बाजार में पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, जबकि उसे नॉलेज नहीं होती, वो अपने पैसों को गवा देते हैं और उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, ये जुआ है, हमें इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वॉरेन बफे जो कि महान इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि ट्रेडिंग मत करो, सेविंग करो। सेविंग से पैसा बनता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए जिसे आता है, जो पूरी तरह से सीख लिया हो, वो ट्रेडिंग कर सकता है। कई लोग शेयर बाजार में पैसा इसलिए गंवा देते हैं कि वो धैर्य नहीं रखते। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि कोई भी इंसान 7 सालों तक पैसों को लगातार मार्केट में रहने दे रहा है तो उनका पैसा 100% चांस है कि वो माइनस में नहीं जाएगा, वो प्लस में ही रहेगा। फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। पैसों का असली मकसद आजादी है। हम पैसा इसलिए नहीं कमा रहे कि हम उस पे उलझे रहे, बल्कि हमको पैसा इसलिए कमाना है ताकि हम स्वतंत्र रहें। हम कहीं भी है, हमारे पास पैसा आ रहा है। पैसे कमाने का असली मकसद गाड़ी खरीदना या बंगले खरीदना या फिर एक रिच लाइफस्टाइल जीना नहीं है, बल्कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को छेड़े हुए। अगर आपके पास पैसा है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अमीर बनने का असली फायदा यह है कि आप अपने शौक पूरे करते हो, परिवार के साथ वक्त बिताते हो और किसी के दबाव में नहीं रहते हो। अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट मार्केट। हर चीज ऊपर नीचे होती रहती है। अभी हाल के ही दिनों में मार्केट बहुत नीचे आई हुई है। मार्केट जब नीचे आती है तो हमें उससे निगेटिव रूप में नहीं, बल्कि पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए, क्योंकि इस समय जब हम पैसा लगाएंगे
तो 100% चांस है कि वो मार्केट ऊपर भी जाएगी। जब नीचे गिरी है तो वो मार्केट ऊपर भी जाएगी, इसलिए उसे पॉजिटिव रूप में देखें। अगर आप मार्केट के नीचे गिरते ही पैसा निकाल लेंगे तो आप लॉस में रहेंगे। इसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, ये पैसा खुद ब खुद ग्रो करेगा। मार्केट में गिरावट को मौका समझिए, ना कि समस्या। अगर आप इन 6 लेसन को समझ गए हैं तो आप पैसों को सही तरह से संभाल पाएंगे और अमीर बनने की ओर बढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ओपन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।